हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्ट के बारे में। हार्ट जो है आपका बाबू बहुत ही स्पेशल ऑर्गन है। सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का। बच्चे, ह्यूमन हार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें टोटल चैम्बर्स का जो नंबर होता है वो 4 होता है, जिसमें से ऊपर वाले चैम्बर्स को हम लोग ऑरिकल्स कहते हैं, ये आपका 2 होता है। नीचे वाले को वेंट्रिकल्स कहते हैं, जो आपका 2 होता है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिटेल में कि आपका जो है हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। हार्ट में से कौन कौन से आपके ब्लड वेसल्स निकलते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। बाबू, हार्ट जो है वो आपका ऊपर से क्या रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ रहता है, मतलब ब्रॉड होता है। नीचे जाकर ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, ट्राइगोनल शेप का बन जाता है। अगर ऊपर वाले को मैंने क्या नाम दिया, लेफ्ट ऑरिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। क्लियर है। नीचे वाले को मैंने नाम दिया लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, पोजीशन के अकॉर्डिंग। ऊपर वाले में दोनों ऑरिकल के बीच में जो बाबू सेप्टम होगा उसको कहोगे क्या, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। और नीचे वेंट्रल, दैट मीन्स वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होगा उसको बोलोगे आप इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम, जो दोनों को सेपरेट रखेगा। लेकिन जो बच्चा माँ के यूट्रस में होता है बच्चे, उसका हार्ट थोड़ा डिफरेंट होता है ना। उसका हार्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। उसके ऑरिकल्स के बीच में एक थोड़ा छोटा सा होल्स होता है, जिससे कि वो आपका क्या कर लेता है, ब्लड का मिक्सिंग कर लेता है। क्योंकि उसका लंग्स जब तक वो इस दुनिया में नहीं आएगा तब तक उसका लंग्स काम नहीं करेगा, थोड़ा सा अलग। अब देखिए, आपका हार्ट जिस बड़े ब्लड वेसल से ब्लड को रिसीव करता है उसको कहते हैं हम वेना कैवा। 2 तरह का होता है वेना कैवा बच्चा। एक इंफीरियर, जो आपके बॉडी के नीचे वाले ऑर्गन, दैट मीन्स कि जो आपका हार्ट है यहाँ, तो हार्ट के नीचे वाले जितना ऑर्गन्स है इसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर ऑर्गन्स। वहां से जो आपका ब्लड को ले जाएगा हार्ट में उसको बोलोगे इंफीरियर वेना कैवा। क्या कहोगे, इंफीरियर वेना कैवा। और जो ऊपर से सुपीरियर बॉडी ऑर्गन से, डेट मीन्स कि आपका हेड, आपका ब्रेन, आपका आर्म्स, है ना, इन सब से जो लेकर आएगा उसको कहोगे आप सुपीरियर वेना कैवा। तो ब्लड तो आपका डिफरेंट ऑर्गन से पहुंच गया, ये कैसा वाला पहुंचेगा याद कर लो। वेना कैवा कैसा लेकर आता है बच्चे, आपका डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं कर रहा मैं, ऑक्सीजन कम रहेगा। उस ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए आपका ये जो ब्लड आया है ऑर्गन से, वो कहाँ जाएगा, लंग्स में। किसके हेल्प से जाएगा, वो देख लो, यहाँ आया है ना, ये ब्लड देखो कहाँ आ रहा है, ये ब्लड देखो बच्चे कहाँ आ रहा है, बहुत ईजी सा समझो ध्यान से। ये ब्लड आपका यहाँ आ रहा है, ये ब्लड आपका यहाँ आ रहा है। तो जब ब्लड यहाँ आ जाएगा बच्चे, तो आपका ये ब्लड जो है इसके हेल्प से, यहाँ पर आपका ट्राई वॉल्व का स्पीड है, ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ब्लड आएगा ना तो ये ओपन होएगा, और ये ओपन हुए, ये वाला ट्राई वॉल्व का स्पीड है, इसको ऐसे कर लीजिए आप। ये वाला ट्राई वॉल्व का स्पीड है ना। 3 जैसा पान का पत्ता होता है ना, 3 पान पत्ता ऐसे आपस में मिलकर बना दिया है। इधर देख लो, ये बाई का स्पीड है। तो पहले ट्राई का स्पीड के बारे में जान लेते हैं बच्चे। ट्राई का स्पीड वॉल्व ओपन होगा, जब इसमें ब्लड आएगा ना तो ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो ये ओपन हो जाएगा और ब्लड इसमें चला आएगा। जब ब्लड इसमें आएगा बच्चे, तो ये प्रेशर आपका जनरेट करेगा, कौन, आपका इसका वॉल, वेंट्रिकल का वॉल क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा। तो ये ब्लड जो है ऐसे करके आपका यहाँ से कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। कहाँ चला जाएगा बच्चे, लंग्स में। ठीक है। मैं अभी समझा क्या रहा हूँ आपको, ध्यान समझना। मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि हार्ट जो है ब्लड को रिसीव करके लंग्स तक कैसे पहुंचाता है। ये पहुंचा दिया लंग्स तक। लंग्स में ब्लड जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, है ना। गया किसकी हेल्प से बाबू, पल्मोनरी ऑर्ट्रा की हेल्प से। और बाबू जैसे ही जाएगा और ऑक्सीजन रिसीव कर लेगा, ऑक्सीजन रिच हो जाएगा ब्लड, तो वो आपका पल्मोनरी वेन के हेल्प से वापस से लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा। ठीक है। अब लेफ्ट ऑरिकल्स में आने के बाद बाय का स्पीड वॉल्व से वापस से आपका कहाँ चला आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट का, तो क्या होगा, बॉडी के सब सेल तक किसकी हेल्प से जाएगा, ये ऑर्ट्रा के हेल्प से। बोलोगे सर आपने बताया एक बार आएगा, फिर लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से आएगा,
फिर एक बार जाएगा। तो क्या आपका हार्ट लगातार पंप करता है? जी हाँ, हार्ट लगातार पंप करता है बाबू। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि हार्ट से ब्लड 2 टाइम्स गुजरता है। हार्ट से ब्लड 2 टाइम्स गुजरता है। एक बार आता है तो लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, और ऑक्सीजनेशन के बाद जब आता है तो बॉडी ऑर्गन्स तक। तो जब आपका हार्ट से ब्लड 2 बार गुजर रहा है, जब आपका हार्ट से ब्लड 2 बार गुजर रहा है, तो इसको बोलोगे डबल सर्कुलेशन। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपके हार्ट में वेना कैवा 2 तरह का होता है ना। वेना कैवा 2 तरह का, इंफीरियर सुपीरियर लाने के लिए कहाँ से? बॉडी ऑर्गन से। ठीक है, एक होता है पल्मोनरी वेन, जो कि आपका प्योर ब्लड, दैट मीन्स प्योर कहने का मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड को क्या करता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को बच्चे आपका लंग्स से हार्ट तक लाता है। वो कौन है? वो आपका है पल्मोनरी वेन। एक्सेप्शन में बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बच्चे कि आपका ऑट्रा क्या है, तो ऑट्रा का मेन काम है ऑक्सीजन रिच ब्लड को, जो कि लंग्स से आया है, उसको बॉडी के सेल तक पहुंचाना, ये मेन काम है। लेकिन मैंने एक बताया कि एक पल्मोनरी ऑट्रा होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? हार्ट से लंग्स तक पहुंचाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। इसको बोलते हैं पल्मोनरी ऑट्रा। ये बात समझ में आ रही है? ये आपका मैंने बताया क्या है वेना कैवा, क्या है ऑट्रा। ठीक है, ऐसा एग्जैक्टली होता है, यही है आपका। एक बार आता है फिर उसके बाद जाता है। ये आपका सिमुलेटेनियसली चलता रहता है। तो आपका जिंदगी चल रहा है, जैसे ये चलना बंद हुआ इंसान की, टाटा बाय बाय सी यू अगेन हो जाता है बच्चे। बात समझ में आ रही है? ऐसा ही होता है। ठीक है, यहाँ देख लो, इस पर आपका बाय का स्पीड वाल्व है। ये वाल्व कर क्या रहा है? ये बैक फ्लो को रोक रहा है बच्चे, ताकि वापस से ये आपका ब्लड जो है ना, वापस से ऑरिकल्स में ना चला जाए, इसको रोकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और ज्यादा प्रेशर किस में रहेगा? ज्यादा प्रेशर रहेगा आपके ऑट्रा में, क्योंकि जब ब्लड पंप करेगा ना, जब हार्ट पंप करेगा ना, तो ज्यादा किस पर रहेगा? वो आपके ऑट्रा में रहेगा। ये बातें क्लियर हो गई हार्ट की? अब बात कर लीजिए आप। मैंने बताया पार्ट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेशन कहने का मतलब सर्कुलेशन का 2 पार्ट है बाबू। एक है सिस्टमिक, एक है आपका पल्मोनरी। सिस्टमिक कहने का मतलब क्या? सिस्टमिक कहने का मतलब कि इसमें आपका हार्ट और ऑर्गन काम करेगा, यानी ब्लड का ट्रांसफर हार्ट और ऑर्गन और हार्ट के बीच में होगा। इसको बोलेंगे सिस्टमिक। बॉडी से आपका ब्लड कहाँ पहुंचा? हार्ट में जब ऑक्सीजनेशन हो गया लंग्स में जाकर, उसके बाद आया, फिर से गया आपके हार्ट से लंग्स में, इसको बोलेंगे सिस्टमिक। क्या बोलेंगे? सिस्टमिक। क्लियर है? उसके बाद बच्चे, उसके बाद क्या हुआ आपका? उसके बाद आपका ब्लड जो है जो बॉडी से हार्ट में आया, वो कहाँ चला गया? आपके लंग्स में। तो लंग्स में जाकर ऑक्सीजनेशन होने के बाद वापस हार्ट में आने को बोलते हैं पल्मोनरी। तो हार्ट और लंग्स में काम होगा तो पल्मोनरी, हार्ट और बॉडी ऑर्गन के बीच में काम होगा तो सिस्टमिक। ये हुआ आपका पार्ट ऑफ सर्कुलेशन। मैंने डबल सर्कुलेशन समझा रखा है आपको, कि आपका ब्लड हार्ट से 2 बार गुजरता है। एक बार आता है किसके लिए? लंग्स में जाने के लिए, और दूसरी बार जब लंग्स से आ जाता है ऑक्सीजनेशन करने के बाद, तो बॉडी के ऑर्गन तक जाता है। तो ऑर्गन से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, और हार्ट से ऑर्गन। यही आपका है क्या? पार्ट ऑफ सर्कुलेशन। तो ऑर्गन से हार्ट आता है बाबू, और उसके बाद वापस हार्ट से ऑर्गन जाता है, सिस्टमिक कहलाएगा। लंग्स में जाएगा हार्ट से, और लंग्स से आएगा हार्ट में, इसको बोलेंगे हम क्या? पल्मोनरी। ठीक है, डबल सर्कुलेशन आपने समझ लिया आपने बाबू, कि 2 बार ब्लड गुजर रहा है, किससे? आपके हार्ट से। अगर हार्ट बीट की बात करते हैं बच्चे, तो हार्ट बीट में आप ये समझो कि जब आपका दोनों ऑरिकल्स ब्लड से भर जाता है, तो ऑरिकल करता है कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं बाबू आपका सिस्टोल। और उस समय आपका जो नीचे का जो है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? जिसको बोल रहे हैं वेंट्रिकल, वो करता है रिलैक्सेशन, इसको बोलते हैं आपका डायस्टोल। तो एक बार आपका हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और एक बार आपका हार्ट का रिलैक्सेशन को कंपैक्टली हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। मतलब हार्ट का बीट करना है ना। यानी कि एक बार आपका आएगा तभी ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा,
कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, जबकि आपका ब्लड नीचे आएगा ना तब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये नीचे यहाँ आएगा तब ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसको हार्ट बीट कहते हैं। नंबर ऑफ हार्ट बीट आपको पता है कितना है बाबू, नंबर ऑफ हार्ट बीट लगभग आपका 72 से 80 लोग जनरली मानते हैं कि 72 से 80 हार्ट बीट है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का जो एडल्ट होते हैं, जनरली ये बातें याद रखनी है। उसके बाद ब्लड प्रेशर की अगर बात करते हैं तो मैं मानता हूं कि ये एक ब्लड वेसल्स है, तो इससे जब आपका ब्लड पास करेगा, इससे जब आपका ब्लड पास करेगा बाबू, तो वो ब्लड का सेल्स जो है इसके वॉल पर क्या करेगा, एक प्रेशर लगाएगा। वह प्रेशर जो कि ये ब्लड वेसल्स के वॉल पर लगता है, इसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब बाबू ये प्रेशर जो लगता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है सिस्टोल, मतलब कि जब आपका हार्ट पंप करेगा तब, और एक होता है डायस्टोल, जब आपका ब्लड बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक जाएगा तब। ठीक है, तो आपका सिस्टोल में 120 होता है और डायस्टोल में 80 होता है नॉर्मल पर्सन का। mm ऑफ Hg में इसको मेजर करते हैं, और इसको आप लोग देखते हो जिस मशीन से, उसको बोलते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर। साथ में आपका एक और इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। इसके हेल्प से आप देख लेते हो। अब एक बात मैं आप लोग से पूछता हूँ कि आखिर आपके हार्ट के पंप करने का कारण क्या है, आपका हार्ट जो है धड़कता क्यों है, ये मैं पूछता हूँ। तो बाबू हार्ट को पंप करने के लिए रिफ्लेक्सेस जो है एक आपका स्पेशल तरह का नोड प्रोवाइड कराता है, जिसको हम लोग ऐसे नोड कहते हैं। यहाँ मैंने दिखा रखा है, ये ऐसे नोड यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं रहता बाबू। ऐसे नोड राइट ऑरिकल्स में होता है, और ये ऐसे नोड क्या करता है, पूरे हार्ट में ऐसे करके फैला हुआ रहता है। एक और एवियन नोड भी होता है, बहुत सारे नोड होते हैं, लेकिन मेन इसमें ऐसे नोड है और एवियन नोड है। ये दोनों नोड पूरे हार्ट में ऐसे करके फैल जाते हैं फाइबर के जैसे, और जब इम्पल्स आता है ऐसे नोड के पास या एवियन नोड के पास ब्रेन से, तो वो क्या करता है, पूरे हार्ट के मसल्स में पहुंचाता है और हार्ट का मसल्स पंप करता है। दिल के धड़कने का सबसे बड़ा कारण क्या है, आपके बॉडी का एसए नोड या आपके बॉडी के हार्ट का एवीएन नोड। क्लियर है, किसी को देख कर नहीं धड़कता, किसको देख कर धड़कता है, किसी को देख कर नहीं। क्लियर है।